तो सवाल यही है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। सर पहले तो सभी को मेरा नाम है और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूँ। हाँ। जय माँ काली। मैं माँ काली के धरती से आता हूँ और काली घाट जो मंदिर है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। और जहाँ के लोग हैं, जितने देश प्रदेश में जहाँ भी लोग आते हैं, बंगाल अगर आते हैं, कलकत्ता आते हैं, तो माँ काली के दर्शन जरूर करके जाते हैं। जहां तक मेरा बात है। दूसरी बात है सर, मैं शिवराज जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि भाई पूरी कार्रवाई की जाएगी, बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने भाषण दिए। ये लफबाजी उनकी चलती रहती है, ये सबको पता है। 2 दिन पहले जिस महिला को जला दिया गया, दलित महिला को, वो भी माँ काली का स्वरूप है। जिस बच्ची को हथरास में मार दिया गया, वो भी माँ काली का स्वरूप है। इतने सारे महिलाओं का अपमान इस बीजेपी शासन राज्य में होता है, तो वो भी तो माँ काली का ही रूप है। एक औरत को अदम्य साहस का प्रतिबिंब माना गया है। जायसवाल साहब, ये हमको वो ज्ञान ना करे। अब सर सुनिए सर, जायसवाल सुनिए, मैं काफी इनकी तो बात, आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना मुख्यमंत्री शिवराज की कि माँ काली के अपमान पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं वो। अरे सर, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि वो जो दलित महिलाओं को जला दिया गया जमीनी के लिए, आप पहले बताइए, अगर माँ काली के अपमान पर आपको भी बहुत दिक्कत है तो फिर आपको तारीफ करना चाहिए ना सर कि एफआईआर हुई है। अरे सर सुनिए, ये हर मुद्दे पे राजनीति करते, राजनीतिज्ञ है, करना ही है इनके पास, तो इनकी दुकान तो उसी से चलती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के जहाँ पे दलितों पर इतना अत्याचार हुआ है। 3000 से ज्यादा केसेस हुए हैं दर्ज पिछले 2 सालों में। हाँ। दलितों के ऊपर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ दलित जायसवाल साहब सबसे ज्यादा है। जायसवाल साहब, जैसे आपने चर्चा की शुरुआत की जय माँ काली कहा, मुझे लगा सर मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की। हाँ, मैं तो पूरी क्षमता के साथ सुन रहा हूँ ना सर। सब कर रहे हैं किसी को। हाँ। अब रुकिए, समझ लीजिए। अब आप देखिए, एक बात, एक अनर्गल बातें और एक तरीके से विचलित करने वाली बातें हैं। हाँ। एक बयान पे जिसपे हमारी पार्टी ने बोल दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर आपको चिंता। शहजाद कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, इसके बाद प्रीति पांडे जी के पास जाऊंगा। शहजाद कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं जायसवाल साहब। 1 मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए प्रीति पांडे जी, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। बात रखेंगे तो दर्शकों को भी समझ आएगा। जायसवाल साहब बहुत आराम से बात करिए ना, रखने का प्रयास, बहुत आराम से। लगता है मैं दुखी हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो बात करते हैं यहाँ बयानबाजी। मैं अपनी बात सुन लीजिए जायसवाल साहब। शहजाद कुछ कह रहे हैं, जायसवाल साहब सुनिए तो सही। अरे सर क्षमता रखिए सर बोलने वाला अच्छा वक्ता सर हमेशा सुनता है, सुन भी लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। दुखी है सर, दुखी है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जायसवाल साहब आ रहा हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। शहजाद कहिए अपनी बात। मैं चाहता हूँ कि देश की जनता भी सुने, केवल इनके चीखने से कोई फायदा नहीं है ना। आप इनके पीसीआर के माइक को थोड़ा नीचे करवा दीजिए। मेरा सिर्फ एक लाइन का सवाल है कि इन्होंने, प्लीज सर, रिपब्लिक से मैं दरख्वास्त, इसका स्पेसिफिक सवाल दीजिए, तुरंत जवाब जायसवाल साहब से निकल जाएंगे। तुरंत जवाब मानव जायसवाल साहब। बीजेपी पूछ रही लुकआउट नोटिस का, इसके बाद प्रीति पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। जायसवाल साहब कहिए। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोहन मोत्रे जी ने खुद अपने जबान पे बोला है कि पोस्टर के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। जहां तक मैं जानना चाहता हूँ, मैं शहजाद पूनावाला जी से जानना चाहता हूँ, उन्होंने मोहन मोत्रे जी के स्टेटमेंट सुने होंगे, शायद सुने होंगे। मतलब बचाव कर रहे हैं आप, मतलब खंडन नहीं, बचाव कर रहे हैं टीएमसी। अरे महाराज, टीएमसी इस बयान का नहीं बचाव कर रही है क्या? अरे सर, इतना आपको टाइम नहीं, आप उस बयान के साथ हो, फिर भी आप चुप नहीं रहते। आप उस बयान के साथ हो, चुप रही है ना। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना ज्ञान है। अरे सर, आप अपना ज्ञान का भंडारा खोलिए, देश को अवगत कराइए, कौन से स्टेटमेंट से आपको तकलीफ है। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान आपके पास है। बताइए, बयान के साथ हो खिलाफ हो? मैं अज्ञानियों से बात नहीं करता, उनको आपको मैं नहीं, बयान के साथ हो खिलाफ हो? मैं टूटी फ्रूटी देता हूँ आपको, टूटी फ्रूटी खाइए। अरे लड़खड़ाइए मत, बयान के साथ हो खिलाफ हो? मैं और अच्छी बातें आपको बताता हूँ, अवगत कराता हूँ। दूसरी बात, जहां तक सर हमारा बयान के साथ हो खिलाफ हो ये बता दीजिए। ठीक है शहजाद, मैं जवाब ले लेता हूं पहले, बयान के साथ हैं या नहीं है। जायसवाल साहब टीएमसी ने किनारा कर लिया है, आप क्या कहेंगे? सुनिए सर, कोई कुछ नहीं बोलेगा 30 सेकंड तक। हाँ कहिए। हमने सीधी बात करी है, हमारे पार्टी ने ये बयान जो है, ये व्यक्तिगत बयान है मोहन मोहित्रा जी का, ये पूरी तरीके से पूरे देश को बता दिया है। जहां तक मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारी पार्टी है जो हर धर्म का सम्मान करना चाहती है। टीएमसी का मतलब ही है टेंपल, मॉस्क एंड चर्च। जायसवाल साहब, ये बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। जायसवाल साहब, आपको रोक रहा हूं जायसवाल साहब, क्योंकि
आपने कहा कि टीएमसी इस बयान से दूर है और आपने बीजेपी से सवाल पूछा। मैं प्रीति पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। मैं पहले जायसवाल साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ जायसवाल साहब कहिए, सवाल पूछा प्रीति पांडे जी। मैं पूरे देश को एक बात सर पूछना चाहता हूँ, अवगत भी कराना चाहता हूँ। ये जो उदयपुर वाली बात ये करते हैं, तो उदयपुर में जितने निंदनीय कांड हुआ, जिसने ये कांड को अंजाम दिया, हाँ। वो किसके पार्टी में थे? कौन सा फोटो उनको मिला? किसके साथ फोटो मिला? जम्मू कश्मीर में लश्कर तोयबा के साथ एक बंदा दिखता है और वो हमारे गृह मंत्री की जांच कौन कर रहा है जायसवाल साहब? छपछपाता हुआ फोटो जांच कौन कर रहा है? मैं शहजाद को भी चर्चा में ले आता हूँ। उसके बाद माननीय तनेजा, ये जो घटिया लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान की छवि को खंडित करते हैं, ये ना भारतीय है, जायसवाल साहब, जायसवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं, मैं राजनीति से इसलिए हटकर बात कर रहा हूँ। एक सवाल सुनिए सर, मैं आपको जायसवाल साहब एक मिनट सुनिए। तृणमूल कांग्रेस अगर बयान से हटती, सुनिए तो सही, कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं। अगर तृणमूल कांग्रेस उस पूरे के पूरे बयान से अपने आप को किनारा कर लेती है, तो फिर आपको नहीं लगता, प्रीति पांडे कह रही हैं कि कार्रवाई कब होगी? उन्हीं ने पूछा सवाल और मैं हूबहू वही सवाल पूछ रहा हूं। अमरावती पे भी एक चीज बोलना चाहती हूं कि अगर अमरावती पे सुन लीजिए अमरावती पे और उदयपुर पे अगर पीएफआई कनेक्शन आता और पीएफआई को आज की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बैन करती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सीएम साहिबा यूपी या दिल्ली मोर्चे पे निकल जाएंगी? जवाब दीजिए, इसके बाद मानवी तनेजा, उसके बाद शहजाद आपके पास आ रहा हूं। मैडम, जहां तक हमारी नेत्री का सवाल है, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। ये ब्राह्मण महिला होते हुए उन्हें पूरे प्रांत में नहीं, पूरे देश के हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर धर्म के लोगों को गले लगाने का और बच्चों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है। हम मुंह छुपाते नहीं है मैडम। पीएफआई बैन होगी जायसवाल जी, तो आप समर्थन देंगे या नहीं? एक दलित गोल बातें जायसवाल जी, सीएम चुप हो जाते हैं। नहीं, कोई किसी को चुप नहीं कर रहा है जायसवाल साहब। नहीं टिप्पणी होती है, टिप्पणी होती है। सुनिए तो सही जायसवाल साहब, ये देखिए, सुनिए तो सही, अभिव्यक्ति की आजादी की आप बात करते हैं। सुनिए जायसवाल साहब, सुनिए तो सही, अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, एक सवाल मैं मानवी तनेजा से करता हूं जी। लुकआउट नोटिस 3 निकले एक व्यक्ति के खिलाफ, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस कब होगा बताइए ना? चलिए मैं 1 to 1 करता हूं। देखिए शहजाद ने एक सवाल किया, जायसवाल साहब एक जवाब दीजिए, उसके बाद एक एक करके, इधर उधर की कोई बात नहीं, उन्होंने पूछा लुकआउट नोटिस का, आप जवाब दीजिए। सर पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट तो हूं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिंगल हैंडेडली एक महिला ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इनको मुंह की खानी पड़ी, तो उन्होंने पुलिस ने लुकआउट नोटिस डाला है भैया, आपकी पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं। अब फिर आप बोलने लगे बीच में, अरे थोड़ा लॉलीपॉप खाइए, टूटी फ्रूटी खाइए, कुछ तो खाइए, मुंह बंद रखिए। अरे बस पुलिस का रोल है इसमें, सुप्रीम कोर्ट कहां से आया भाई? अरे क्षमता रखिए सुनने की। अब जहां तक बात है दुर्गा पूजा की, बात ये करते हैं, बहुत सारी तर्कों से तो बात करो, तथ्यों पे तो बात करो। अरे तर्कों और तथ्य दोनों ही ला रहे हैं महाराज, अब कहां इतना उतारू हो जा रहे हैं? ये उत्तेजना सही नहीं है। आप बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है महाराज, संयम रखिए। पेशेंस इज बेसिकली अ वर्च्यू, यू विल हैव टू आउटसेव इट। नहीं, धैर्य तो सद्गुण है ना। अरे आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं वो बताइए। दर्शकों को मैं हिंदी बता देता हूँ, धैर्य सद्गुण है, लेकिन जायसवाल साहब वो पूछना है कार्रवाई कब करेंगे। आपने कहा पेशेंस इज अ वर्च्यू, हमने भी धैर्य रखा। अब धैर्य रखने के साथ आप बता दीजिए, फिर मैं वापस जो आपका सवाल होगा वो शहजाद से पूछूंगा, और दावे के साथ कह रहा हूं जो आप बोलेंगे हूबहू वही पूछूंगा, लेकिन उनके सवाल का जवाब फिर आपका। मेरे जवाब और मेरे सवाल वो बहुत सुन सकते हैं, उनके कान बजने भी लगती है। बहरहाल जो मैं आपसे बोल रहा था सर, जहां तक कार्रवाई की बात है, तो सर हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई वो स्टेटमेंट हमारा नहीं है, और अगर कोई भी कोर्ट वोट वगैरह वगैरह जितने भी तथ्य है और कानून पे अगर इनको भरोसा है, हमको भी भरोसा है, संविधान तो हमारे लिए इनके लिए बराबर होना चाहिए, हमने भी संविधान का शपथ लिया है, ये भी संविधान का शपथ लेंगे बिल्कुल। और जहां तक बात है सर, मान लीजिए कि कुछ बातों से अब शहजाद, इसके बाद सुनिए, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी के पास जाऊंगा और वरुण पुरोहित जी के पास जाऊंगा। शहजाद बहुत छोटा रखिएगा, डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास जायसवाल साहब का, इसके बाद डॉक्टर विशाल मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूं। कभी मैं पूछना चाहता था, इनसे पहले भी मैंने इनको बोला कि भैया जो उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, कौन सी आपत्तिजनक स्टेटमेंट आप बता दीजिए एक बार, पूरे देश को इस बार अवगत हो जाएगा। जहां तक बात है सर कानूनी कार्रवाई, मतलब आप टीएमसी कह रही है आपत्तिजनक नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज है रिपब्लिक के लिए। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ टीएमसी सेइंग महुआ मित्रा स्टेटमेंट इज राइट, नथिंग आपत्तिजनक। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज, यू बिकम अ जर्नलिस्ट। नहीं सुनिए सर, इनको जर्नलिस्ट बन जाने दीजिए। सर वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बन जाने दीजिए, वो रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं शहजाद, पहले वो जर्नलिज्म का काम कर चुके हैं, अब राजनीति में आ गए, और अब वो क्या करते हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी,
शिवराज सिंह चौहान की जो मैया का अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या मध्य प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जहां बोला वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां से है वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो देखिए सर, कानून अपना कोर्स लेगा। जब तक कानून की बात है तो मैं कानून के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना हमारी पार्टी। मैं इस पर एक विशाल जी का कमेंट ले लेता हूं। डॉक्टर विशाल, क्या प्राथमिक सदस्यता इन दोनों की खत्म करोगे? अगर आप भी सर, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं जायसवाल साहब। जैसे जायसवाल जी ने कहा आपत्तिजनक नहीं है, अभी उन्होंने अपना पार्टी का स्टैंड बदला है। उन्होंने कहा यह आपत्तिजनक बयान नहीं है जो मां काली के विषय में महुआ मित्रा ने कहा है। जायसवाल साहब वो आप पर ही आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपत्तिजनक आपने ही कहा है, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, तो क्या गलती से आपने कह दिया? सर थोड़ा रिवाइंड कर दीजिए सर, मैंने कब बोला आपत्तिजनक नहीं है और मेरा स्टैंड गलत है या उल्टा है? कब बोला है मैंने? तो क्लियर करिए ना। ये दोगले लोग तो कार्रवाई कब करोगे? चलिए, ये दोगले लोग हैं, कार्रवाई कब करोगे? इनका आपने बोला कि क्या गलत है उनके बयान में बताइए। देश को दिखता है। आपने मैंने बोला कि भैया आपको क्या क्या चीज लग रहा है बता दीजिए, पूरे देश को अवगत कराइए ना। अरे भोपू बजाने से कुछ नहीं होगा। वो बोल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? पार्टी को बोल देते हैं। आपको नहीं लग रहा? इनका जो स्तर है, इनका चल चरित्र स्तर उसी स्तर पे है जिस स्तर पे मैं नहीं उतर सकता। नहीं मेरे लिए थोड़ा देखिए, थोड़ा ज्यादा नीचे। फिर मैं कहूंगा जायसवाल साहब बोलिए। सुनिए सर, सुनिए। हाँ। आपने जितना समय उनको दिया है, मैं आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। नहीं, पर्याप्त समय उनको दिया है सर। मुझे नहीं सर, सुनिए। आपने उनको पर्याप्त समय दिया है। बहुत भव्य पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बार बार नुपुर शर्मा पे एक पर्चा फाड़ रहे हैं कि भैया हमने उनको निलंबित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इतना बड़ा बयान दिया उसके बाद भी आप उनको रखना चाहते हैं। बोलिए हाँ, रखना चाहते हैं। नहीं, नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं कहा, नुपुर शर्मा एकदम सही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बयानबाजी करा। जायसवाल साहब, प्रीति पांडे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, आपकी बात पर प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही हैं, और वो महुआ मोइत्रा के बयान पर, महुआ मोइत्रा के ट्वीट पर कुछ कहना चाह रही हैं बड़ी देर से। देखिए जायसवाल जी, मैं महुआ मित्रा का ट्विटर देख रही थी, तो जब काशी विश्वनाथ में, विश्वनाथ मंदिर में वहां पे खुदाई चल रही थी मस्जिद में, तो उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, होप भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज नॉट नेक्स्ट टू द डिगिंग लिस्ट। और उन्होंने इस तरह की तस्वीर बना के एक तरह से शिवलिंग का मजाक बनाया है। तो अगर महुआ मित्रा के बारे में बात करें ना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे महुआ मित्रा शिवजी का मजाक बनाते मिल जाएंगी, चाहे जुबैर, सुन लीजिए, जुबैर के पक्ष में भी ट्वीट लिख रही हैं, जिस जुबैर को बाहर से बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों से मृदुल पैसे आते रहे हैं, उनके, सुन लीजिए भाई साहब सुनिए, एक तुष्टीकरण की राजनीति महुआ मित्रा या ये बॉलीवुड वाले कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, आप लोग बोलते हैं तो सुन लीजिए ना, सुनने की भी क्षमता रखिए, दूसरों की क्षमता को चेक करते हैं, अपनी भी क्षमता चेक कर लीजिए। अमेरिका में क्या हो रहा है देखिए, बोल रहे हैं जायसवाल साहब जी, सुन लीजिए, वॉइस तेज का जुबैर, सुन लीजिए, जुबैर के पक्ष में भी ट्वीट लिख रही हैं, जिस जुबैर को बाहर से बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों से मृदुल पैसे आते रहे हैं, उनके, सुन लीजिए भाई साहब सुनिए, एक तुष्टीकरण की राजनीति महुआ मित्रा या ये बॉलीवुड वाले कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, आप लोग बोलते हैं तो सुन लीजिए ना, सुनने की भी क्षमता रखिए, दूसरों की क्षमता को चेक करते हैं, अपनी भी क्षमता चेक कर लीजिए। अमेरिका में क्या हो रहा है देखिए, बोल रहे हैं जायसवाल साहब जी, सुन लीजिए, वॉइस तेज का, आपने कहा कि सुनने की क्षमता रखिए, करते हैं आप मुसलमानों को खुश करने में लगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक? जायसवाल साहब, मानवी तनेजा जी तुरंत आ रहा हूं, इसके बाद जवाब के बाद आपके पास बने रहिएगा। सर हम वासुदेवाय कुटुंबकम को मानते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि अमेरिका में भी हमारे हिंदू धर्म का, हर वो धर्म का पताका फहरे जो मानवता के प्रति हो। बीजेपी कौन सी फंडिंग कर रही है? टेरर फंडिंग। बीजेपी कौन सी टेरर फंडिंग कर रही है? नहीं, तो फोटो में दिखता है। बीजेपी टेरर फंडिंग क्यों कर रही है? अरे ऐसा मत करिए मैडम। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी टेरर फंडिंग कर रही है। ठीक है, नहीं, ये जांच का विषय है जायसवाल साहब। टेरर फंडिंग कहाँ हो रही है और कहाँ से पैसा आ रहा है, ये एनआईए पता लगा रही है। वो उदयपुर की घटना पर कहाँ का कनेक्शन है सामने आ रहा है। शहजाद, आ रहा हूँ आपके पास। मैं मानवी तनेजा, आपका एक कॉमेंट लेना चाहता हूँ, मानवी तनेजा। फिलहाल उस पर कार्रवाई कर सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई
करिए, हिंदी लेकिन सिनेमा, ये बोलना ठीक है मैं माफी चाहूंगा शहजाद जायसवाल साहब और प्रीति पांडे जी, मैं आ नहीं पाया आपके पास क्योंकि समय बहुत कम है। महाभारत में फिलहाल इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यही कि अगर कार्रवाई हो रही है और टीएमसी ने किनारा कर लिया है तो कांग्रेस के सांसद इसका समर्थन क्यों करते हैं? और सवाल यह भी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है जो मैया का अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, तो क्या कार्रवाई होगी ये भी देखेंगे। महाभारत में इतना ही, नमस्कार।